हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो सारे? अच्छा, तो मैं एक आज प्रोजेक्ट का एक सॉफ्टवेयर का रिव्यू करने वाला हूँ। ये सॉफ्टवेयर है कस्टमर लोन सिस्टम। इसको हम कस्टमर लोन सिस्टम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ लेजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है मैंने इसे, यानी कि जो इसकी एक्जी फाइल है वो मैंने बना ली है। तो इसको मैंने अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल करके अब मैं इसको यानी कि क्लाइंट को सर्व कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको ओपन करके इसका रिव्यू करवाता हूँ। सबसे पहले हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक लॉगिन पेज आएगा। ठीक है, विदाउट एंट्री हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या रिएक्ट करता है। ठीक है, मैंने विदाउट एंट्री लॉगिन पे क्लिक किया तो इसने कहा यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। चलो यूज़र नेम हम दे देते हैं, दे दिया। अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो अब कह रहा है पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, मतलब पासवर्ड भी हमें चाहिए, पासवर्ड भी दो। ठीक है, तो अब हम पासवर्ड दे देते हैं इसको। ठीक है, अब जो हमने पासवर्ड दिया अगर उसको हम देखना चाहते हैं कि पासवर्ड किस तरह का है, कैसे है, सही दिया कि नहीं दिया, तो हम उसको यहाँ से शो पासवर्ड करके तो यहाँ से हम शो करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो डॉट डॉट है ना, तो हमें क्या पता हमने क्या लिख दिया है, समटाइम हो जाता है गलती, तो इसलिए हमने यहाँ पे शो पासवर्ड करवा दिया। तो शो पासवर्ड करने के बाद अब मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, इनवैलिड पासवर्ड एंड यूज़र नेम, मीन्स कि हमने जो पासवर्ड है वो हमने गलत दे दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ जी यूज़र नेम है मेरा एडमन, पासवर्ड 123 और शो पासवर्ड वर्क कर रहा है। अब मैं करता हूँ इसको लॉगिन किया तो ये मेरे पास इसका डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड पे हमें लेफ़्ट साइड पे ये बता रहा है वेलकम एडमन, मतलब कि जो भी यूज़र इस सिस्टम के अंदर लॉगिन होगा उसका यहाँ पे ये नेम शो करेगा। देन राइट साइड पे ये हमें आज की डेट बता रहा है, मींस कि आज क्या है, वेडनेसडे है, नवंबर 30 है, 2022 है। सही हो गया, मींस कि ये हमें दोनों ऊपर दोनों कॉर्नर साइड पे हमें डेट और यूज़र का जो नेम है वो बता रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ये थोड़ा सा डैशबोर्ड की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है, मींस कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारे पास कितने टोटल यूज़र हैं, हमारे पास कस्टमर कितने हैं, हमारा डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है और बैलेंस कितना है। ठीक है, तो ये हमें सारा कुछ फ्रंट पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं मैनेज यूज़र पे जाता हूँ। मैनेज यूज़र, ये हमारे नीचे कुछ बटन्स हैं। ठीक है, मैनेज यूज़र में क्लिक करता हूँ तो मैनेज यूज़र पे ये हमारे पास सबसे पहले मांगेगा, यानी कि हमने कोई यूज़र, अगर कोई नया यूज़र आता है उसको हम रजिस्टर करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नाम दूंगा उसका। ठीक है, मैं लेट्स सपोज नाम देता हूँ वन 54। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने किया सेव। यहाँ पे भी यानी कि अगर हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स खाली छोड़ते हैं तो यहाँ पे भी वो एरर थ्रो करता है, क्योंकि ये जो साथ में रेड कलर के हमने जो स्टार्स लगाए हैं ना, ये मीन्स इनका मतलब ये है कि ये रिक्वायर्ड है, मस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया यूज़र इंसर्ट सक्सेसफुली, मेरा यूज़र इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो ये हमें ग्रिड व्यू में भी शो करवा देगा। ठीक है, अब मैं अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सेव का बटन है। ठीक है, और यहाँ पे कोई अपडेट का बटन नहीं है। सही है, मैं अब जो ही किसी यूज़र पे डबल क्लिक करूँगा, मीन्स कि किसी भी रिकॉर्ड पे डबल क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास शो हो जाएगा एंड उसी के साथ मेरा जो सेव का बटन है वो चेंज हो जाएगा अपडेट में। ठीक है, मीन्स कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक ही बटन से मैं दो काम ले रहा हूँ। ठीक है, पहले सेव हो रहा है फिर उसी बटन से मैं अपडेट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चलो इसका पासवर्ड चेंज करता हूँ 111, ओह सॉरी 111 तो ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 222। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ अपडेट, क्या हो गया, यूज़र अपडेट सक्सेसफुली। ओके परफेक्ट, मेरा यहाँ पे क्या हो गया 22 आ गया। सही हो गया, रीसेट खाली हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो नीचे ये तो क्लोज मीन्स के क्लोज हो गया। डिलीट का बटन भी अभी फ़िलहाल डिसेबल है, जो मैं यहाँ पे ये करूँगा तो ये भी इनेबल हो गया। ठीक है, फ़िलहाल मुझे डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
चलो यहाँ पे मैं एक आध कर देता हूँ आपके लिए। ये मैं अली रज़ा @123 इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों में जो रिकॉर्ड जो होता है वो बहुत कीमती होता है, तो यहाँ पे डिलीट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है सम टाइम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह का हमने ऑप्शन डाला है। उसके बाद यस और नो, अगर मैं नो करता हूँ तो ये नहीं करेगा डिलीट, नहीं हुआ डिलीट। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगर मैं यस करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यस करने के बाद नया मैसेज आया कि यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, मीन्स कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया, आपका यूज़र डिलीट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मुझे अली नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं सर्चिंग में। सर्चिंग में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी मैं सर्च करता हूँ, हशमत हो गया या नूरुल्लाह हो गया। ठीक है, इन यूज़र नेम के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे है हमारे पास शो इन असेंडिंग ऑर्डर एंड शो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे नीचे वाले को ऊपर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस पे रेडियो बटन को क्लिक करके देन हम रिफ्रेश करेंगे। तो अगर आप देखो तो ये नूरुल्लाह सबसे पहले नीचे था और एडमन जो था वो सबसे ऊपर था। अब नूरुल्लाह सबसे ऊपर आ गए और एडमन सबसे नीचे चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ अगर अब फिर से मैं यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना चाहता हूँ तो रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब आप देखो नूरुल्लाह नीचे चला गया, एडमन ऊपर आ गया। ओके हो गया। उसके बाद अब मैं करता हूँ क्लोज एंड नाउ कस्टमर। अच्छा, तो पिछले फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे स्टार्स हैं ये मस्ट रिक्वायर्ड है और जिनके साथ स्टार्स नहीं है वो मीन्स के ऑप्शनल हैं। ठीक है, उनकी अगर आप दें तो भी ठीक है, ना दें तो भी ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे दो चीज़ें नहीं हैं, रजिस्टर्ड डेट एंड रजिस्टर्ड टाइम। रजिस्टर्ड डेट एंड टाइम से मीन्स के जिस टाइम आप अपना रिकॉर्ड रजिस्टर्ड कर रहे हो उस टाइम करंट जो टाइम और डेट है वो खुद ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। मीन्स कि मेरे पास अभी जो बज रहा है टाइम वो 9:25 PM है। ठीक है, और 30 तारीख है, 30 नवंबर है, तो उस लिहाज से ये टाइम खुद ऑटोमेटिकली ले रहा है और जो ही मैं उस टाइम रजिस्टर करूँगा ये टाइम मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ले लेगा, डाटाबेस में खुद ही सेव हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि सम टाइम होता है ना कि हमने ये रिकॉर्ड किस टाइम और किस डेट को ये मीन्स कि यूज़र हमने सेव किया था या रजिस्टर्ड किया था, तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उस लिहाज से। तो उसके बाद नीचे आए तो आपको एड्रेस भी मस्ट यूज़ है, मस्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद इज़ एक्टिव और नॉट एक्टिव, मीन्स के अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये एक्टिव है, अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये नॉट एक्टिव यानी कि नहीं है एक्टिव। ओके हो गया। इसमें भी सम टाइम ऐसा होता है ना कि मैं आपको ये बताऊंगा कि इज़ एक्टिव और नॉट एक्टिव हमने यहाँ पे क्यों ऑप्शन रखना है, वो जब मैं आगे लेजर पे जाऊँगा तो मैं आपको बता दूँगा कि इसका क्यों क्या यूज़ है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ आपको 1-2-3 रिकॉर्ड चेक करवाता हूँ कि वो कैसे टाइम वाला वो ऑप्शन सेट हो रहा है। मैं यहाँ पे 23 तारीख का कोई रिकॉर्ड उठा लेता हूँ। इस पे भी सेम, यहाँ पे भी मैंने डबल क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे वो आ जाना है सेम एज इट इज़। ये यहाँ पे भी वही चीज़ें परफेक्ट जो पिछले फॉर्म में सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। ठीक है, बट फॉर्म चेंज है और इसमें काम जो है वो तकरीबन सेम ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो हर चीज़ परफेक्ट उठ के आ रही है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है कि चलो मैं यहाँ पे एक आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करवा के चेक करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ नूरी। ठीक है, मैं जो एक मीन्स के यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास सेव है नूरी के नाम से रिकॉर्ड, ये नूरी है। ठीक है, तो रीसेट करता हूँ नूरी मोबाइल नंबर में यहाँ पे, अच्छा ये मोबाइल नंबर में अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक दूँ नंबर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, प्लीज़ इंटर ओनली नंबर्स, मीन्स के यहाँ पे जस्ट नंबर अलाउ करता है, सॉरी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर वगैरह यहाँ पे कुछ भी अलाउज नहीं है, क्योंकि ये नंबर है ना, मोबाइल नंबर, यहाँ पे तो नंबर ही चाहिए हमें। आपके कोई इंग्लिश के वर्ड वगैरह हमें नहीं चाहिए, आप जस्ट नंबर इंटर करें। ओके हो गया, तो मैं यहाँ पे चलो नंबर इंटर करता हूँ, कुछ भी रैंडम नंबर इंटर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 11 नंबर हमने इंटर किए। ठीक है,
ये रिक्वायरमेंट थी तो उसी लिहाज से हमने 11 ही यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 11 ही की है। अच्छा 11 नंबर हमने इंटर कर दिया, उसके बाद ये आगे नंबर नहीं ले लिया, मैं इंटर कर रहा हूँ पर नहीं ले रहा। अच्छा मैं यहाँ पे नंबर के बाद मैं आता हूँ email nuri@gmail.com। ठीक है, अब टाइम और डेट मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं करता हूँ। उसके बाद इसको मैं करता हूँ एक्टिव। ठीक है, अब मैं करता हूँ सेव। अब सेव क्या आ गया, कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मीन के ये डाटाबेस में गया, डाटाबेस में चेक किया कि नूरी नाम का एक कस्टमर ऑलरेडी है, आप इसको रजिस्टर्ड नहीं कर सकते क्योंकि नूरी नाम का ऑलरेडी एक अवेलेबल है, पहले से ही रजिस्टर्ड है। सही हो गया, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी तो उस लिहाज से हमने इसको किया, तो ये चेंज हो सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो हम यहाँ पे नेम चेंज करते हैं। नेम हम रख लेते हैं जी अली खान एंड जीमेल हमें देने की ज़रूरत नहीं है। सही है, कस्टमर इंसर्ट सक्सेसफुली। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरे पास सक्सेसफुली हो गया। सही हो गया। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पे ये चेक भी हमारा काम, चेक भी है, चेक आ गया। कोई अनचेक वाला मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये अनचेक वाला है, ये अनचेक है। ठीक है, उसके बाद ये डिलीट भी सेम उसी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे भी सर्चिंग वगैरह उसी तरह ही काम कर रही है जैसे पीछे में काम कर रही थी। मैं एक बार फिर भी आपको चेक करवा देता हूँ। अली नाम के मेरे पास मीन्स कि एक अली है और एक अली खान है। ठीक है, तो ये उस लिहाज से डिफरेंट है। उसके बाद हशमत है और हशमत ज़ीरो है, तो उस लिहाज से ये काम कर रहा है। सर्चिंग हमारी परफेक्ट काम कर रही है। उसके बाद शो इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी सेम लाइक उसी तरह ही है। रिफ्रेश, अब जो सबसे नीचे एंड पे हमने जो रिकॉर्ड, लास्ट में हमने रिकॉर्ड जो रजिस्टर्ड करवाया है वो सबसे टॉप पे आ गया और जो सबसे टॉप पे था वो सबसे नीचे चला गया। ठीक है, तो ये भी हो गया परफेक्ट। अब आगे हम चलते हैं लेजर को स्टडी करते हैं। लेजर पे हमने क्या किया, अच्छा लेजर में हमारे पास जो हमने इंटर किए होंगे कस्टमर यहाँ पे कस्टमर फॉर्म में, वो सारे के सारे यहाँ पे हमारे आ गए हैं। ठीक है, जितने भी थे। अब ये लास्ट टाइम हमने कौन सा किया था, अली खान, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट देना मस्ट है क्योंकि सम टाइम होता है कि ट्रांजैक्शन हम वो पीछे की थी तो अब याद आ रहा है, जब वो डेट आगे पीछे हो सकती है, उसका कोई इशू सही है। पर ये भी मस्ट, यहाँ पे भी ये सारे मस्ट है। पर जो डिस्क्रिप्शन है वो आप दें ना दें वो इसकी कोई नहीं इशू, वो इतना इशू नहीं। अच्छा उसके बाद आ जाता है ट्रांजैक्शन टाइटल देना लाजमी है। डेबिट है तो डेबिट में दे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में दे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देनी है तो दे ना देना। सही हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपका जो बैलेंस है सारा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बता रहा है। टोटल डेबिट अमाउंट आपकी कितनी है, टोटल क्रेडिट अमाउंट आपने कितनी है और बैलेंस आपका कितना है, वो यहाँ पे आपको सारा कुछ बता रहा है। नो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सर्चिंग भी सेम लाइक उसी तरह काम कर रही है। अच्छा यहाँ पे मैं दूसरा बताता हूँ, हशमत जो ही मैंने यहाँ पे किया है मीन्स के सर्च किया है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डेबिट अमाउंट सिर्फ जस्ट हशमत की आ गई है, क्रेडिट अमाउंट और बैलेंस उसका आ गया कि कितना बैलेंस है हमारे पास या कितना देना है हमने या उसने देना है। ठीक है, ये सारा कुछ आ गया। उसके बाद अब फिर से मैं कोई और चेक करता हूँ। अब चेक करो तो आप नीचे अब चेंज हो गया। वसीम का चेक करो तो डेबिट 500 है, बैलेंस भी 500 है, क्रेडिट 0 है। ओके, यहाँ पे भी सेम लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर उसी तरह ही काम कर रहे हैं जैसे प्रीवियस फॉर्म्स में कर रहे हैं। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है बैकअप डाटा। डी में बैकअप फाइल की फाइल है, उसमें मैं इसको सेव करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जो ही बैकअप डेटाबेस करूँगा तो ये हो गया, योर डेटाबेस इज सक्सेसफुली क्रिएटेड बैकअप फाइल। ओके, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह सेव होगी। ठीक है, तो
ये बैकअप फाइल। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो शायद आपको नज़र आएगा कि नहीं आएगा, ये मैंने एक इसका बैकअप लिया था 28 नवंबर को और एक मैं ले रहा हूँ लेजर डीबी मीन्स के जो हमारा डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस का नाम हो गया ये, मीन्स कि हमें याद रहे कि ये इस डेटाबेस का है बैकअप, ठीक है। तो उसके बाद 30 नवंबर 2022, ठीक है, मीन्स के 30 तारीख को ये वाला है बैकअप, ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन सी तारीख को हमने बैकअप लिया था। उसके बाद रिस्टोर में जहाँ पे हमने बैकअप सेव किया है उस बैकअप को आप सिलेक्ट करवा लो। तो मैं अब बैकअप फाइल पे गया, ओपन डेटाबेस, रिस्टोर, ओके, योर डेटाबेस इज सक्सेसफुली रिस्टोर्ड, ओके हो गया। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिल्ट्रेशन में हम रिपोर्ट्स वगैरह मैनेज कर रहे हैं। अच्छा सबसे पहले तो ये हमारे पास सीधा सिंपल आ रहा है काम, ठीक है, सारा शो हो रहा है। मैं यहाँ पे अगर रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, ठीक है, तो रिपोर्ट पे क्लिक किया, ये मेरे पास रिपोर्ट आ गई, ठीक है, सारे लेजर रिपोर्ट, उसके बाद डेट, कस्टमर डेट, डेबिट क्रेडिट, सारा कुछ अवेलेबल यहाँ पे मुझे वो सारा बता रहा है। अच्छा यहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट निकाल के डिज़ाइन बाय और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह, ठीक है, तो उस लिहाज से इसका हम प्रिंट वगैरह भी ले सकते हैं। और दूसरा ये अगर हमने PDF फाइल में सेव करना है इसको, तो हम PDF फाइल प्रिंट वगैरह सब चीज़ों में हम इसे सेव कर सकते हैं या कर सकते हैं कुछ, ओके। अच्छा उसके बाद हम जस्ट एक पर्टिकुलर एक कस्टमर का डाटा हमें चाहिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं हशमत का हो मेरे पास, क्योंकि थोड़ी सी हशमत की 3 एंट्री हैं तो हमें रिपोर्ट जनरेट करने में भी सही फील होगा। अच्छा मैंने इसको किया सर्च, जो ही सर्च किया मेरे पास ये हशमत के सारे रिकॉर्ड आ गए। देन उसके बाद ये यहाँ पे भी शो कर रहे हैं बैलेंस वगैरह, ठीक है। अब मुझे रिपोर्ट बना के मैंने यानी कि अगर कस्टमर को देनी है या मैंने अपनी पास खुद रखनी है तो ये रिपोर्ट उसके लिए है। अच्छा मैं रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये रिपोर्ट मेरी बन गई, ओके हो गया। यहाँ पे मुझे उसका बैलेंस, उसका क्रेडिट, उसका डेबिट सब कुछ यहाँ पे मुझे शो करवा रहा है। देन उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि किस डेट से किस डेट तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ 15-26 डेट। पहले मैं यहाँ पे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा, चलो मैं यहाँ पे चेक बॉक्स छोड़ता हूँ। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप चेक बॉक्स देखो तो ये अब डिसेबल है। जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा, चेक करूँगा तो ये हो गया इनेबल। और यहाँ पे डेट भी आप अगर चेक करो तो ये नहीं काम कर रहा। जो ही मैं डेट के फिल्टर बाय डेट पे क्लिक करूँगा, चेक करूँगा इसे, तो ये भी इनेबल हो गया। अब मैं यहाँ पे डेट चेक करता हूँ, मुझे चाहिए 15 से 26 तक। 15 सेलेक्ट किया और एंड पे 26, या चलो 30 तक ही कर देते हैं। तो ऊपर वाला जो रिकॉर्ड है वो तो 25 का है, नहीं मुझे मीन्स के थोड़ा सा आपको वो समझाना है कि वो कैसे है। चलो मैं 15 का नहीं लेता, मैं 25 और 26 का ले लेता हूँ। सर्च करता हूँ तो अब 15 का गायब हो गया। अब मैं इसकी रिपोर्ट बनाता हूँ तो 15 का गायब हो गया और मेरे पास 25 और 26 का आ गया है, ठीक हो गया। और अगर मुझे जस्ट डेट का चाहिए कि इस पूरे महीने में कितनी ट्रांजैक्शन और कितनी क्या क्या हुई है, डेबिट क्रेडिट कितना क्या क्या हुआ है, तो उस लिहाज से मैं अब इसको चेक करूँगा। तो मैं अब ऐसे करता हूँ कि 25 से 26 तक मैं इसको करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ 25 और यहाँ पे मैं 26 नहीं, चलो 30 तक ही कर लेता हूँ। 15 उसमें है, 15 गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो 15 चला गया। यहाँ पे रिपोर्ट बना देता हूँ मैं इसकी, ये रिपोर्ट बन गई। यहाँ पे भी सेम, ठीक है। हर चीज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग काम कर रही है, ठीक हो गया। उसके बाद चलो मैं जस्ट चाहता हूँ कि 15 से 16 तक या 15 से 15 तक, ठीक है। सर्च जस्ट मुझे 15 की आ गई, 15 की एंट्री आ गई मेरे पास, ठीक है। तो मीन्स कि ये हर तरीके से आप रिपोर्ट हो जिस तरीके से मर्ज़ी आप चाहो फिल्ट्रेशन कर सकते हो, सही है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा लॉग आउट बटन। मीन्स के जब हमने इधर से निकलना है सॉफ्टवेयर से, मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है।
लॉग आउट करता हूँ, नो करता हूँ तो नहीं निकलेगा, यस करता हूँ, यस किया, लॉगिन पे आ गया। ओके, अब मैं फिर यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ, यस, परफेक्ट। तो ये था हमारा एक छोटा सा डेमो सॉफ्टवेयर कस्टमर लोन का। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो रिव्यू कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और लाइक करें वीडियो, और अपने किसी भी दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि अगर उसकी किसी तरीके से हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। It's so cold outside, I'm alone.